अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं वो है टू प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द पेंडुलम। इसका मतलब है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके मास के ऊपर इन्हिसार नहीं करता। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम दो सिंपल पेंडुलम लेंगे जिनके मासेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। एक सिंपल पेंडुलम का मास कम होगा, एक सिंपल पेंडुलम का मास ज़्यादा होगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सिंपल पेंडुलम के दो बॉब्स जिनके मासेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, स्टैंड, धागा और एक मीटर स्केल और साथ में एक स्टॉपवॉच चाहिए। तजुर्बे का आगाज़ हम यूँ करते हैं कि हम मीटर स्केल की मदद से दोनों सिंपल पेंडुलम की लेंथ को 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर लेते हैं। इसके बाद दोनों सिंपल पेंडुलम को हम एक स्टैंड के साथ अटैच कर लेते हैं। फिर पहले सिंपल पेंडुलम को हम 10 वाइब्रेशंस देते हैं और स्टॉपवॉच की मदद से उसका टाइम नोट करते हैं। उसका टाइम हमारे साथ 12.8 सेकंड आ रहा है। जब हम इस टाइम को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे साथ पहले पेंडुलम की टाइम पीरियड आती है 1.28 सेकंड। इसके बाद हम दूसरे पेंडुलम को 10 टाइम्स वाइब्रेट करते हैं और स्टॉपवॉच की मदद से उसका टाइम नोट करते हैं। वो टाइम भी हमारे साथ 12.8 सेकंड आता है। जब उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका टाइम पीरियड भी 1.2 सेकंड आता है। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि दोनों मासेस का टाइम पीरियड हमारे साथ सेम 1.28 सेकंड आ रहा है। आखिर में दोनों पेंडुलम को हम एक साथ वाइब्रेट करते हैं और देखते हैं कि 10 वाइब्रेशंस के लिए वो एक बराबर टाइम लेते हैं या नहीं लेते। जिस तरह कि आपने देख लिया कि दोनों पेंडुलम्स ने 10 वाइब्रेशंस के लिए एक बराबर टाइम ले लिया है, यानी एक मरतबा फिर साबित हो गया कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो जी हाँ बच्चों, आज के एक्सपेरिमेंट से आपने सीखा होगा कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर मास हमारे साथ बड़ा हो या मास हमारे साथ छोटा हो, दोनों केसेस में टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे साथ सेम आएगी। शुक्रिया।